अगर गंगा में नहाने से ही मनुष्य महान बन जाता तो फिर इतिहास में संतों की जरूरत क्यों पड़ती? अगर सोने के गहने पहनने से आत्मा पवित्र हो जाती तो फिर गरीब संत ईश्वर के सबसे करीब क्यों होते? सच यह है, ईश्वर न सोने से प्रसन्न होता है न दिखावे से, वह तो बस मन की सच्चाई देखता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जहां गंगा माता ने खुद फैसला किया किसका मन पवित्र है और किसका सिर्फ आडंबर। यह कहानी है मन मैला तो गंगा भी मैली, और इसके केंद्र में है एक महान संत, तपस्वी और महात्मा, संत कबीर दास। काशी नगरी। गंगा तट पर सुबह से ही भीड़ उमड़ी थी। घंटियां बज रही थीं, मंत्र गूंज रहे थे और लोग एक दूसरे को देखकर कह रहे थे, आज गंगा स्नान कर लिया, आज गंगा स्नान कर लिया, अब सब पाप धुल गए। उसी घाट के एक कोने में एक साधारण सा बुनकर बैठा था, फटे कपड़े, हाथ में करघे की डोरी और आंखों में गहरी शांति। वह थे संत कबीर दास। उसी दिन नगर के सबसे बड़े पंडितों और सेठों ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। सोने चांदी के पात्र, महंगे वस्त्र और दान का भारी प्रदर्शन। एक घमंडी सेठ जिसके हाथों में सोने के कंगन थे, गंगा में उतरा और जोर से बोला, हे गंगा मैया, मैंने इतना दान दिया है, मेरे सारे पाप हर लो। कबीर यह सब देख रहे थे। सेठ स्नान कर बाहर आया और कबीर से बोला, तू भी स्नान कर ले फकीर, वरना तेरा उद्धार कैसे तू होगा? भी स्नान कर ले, वरना तेरा उद्धार कैसे होगा? कबीर मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, पानी तन की मैल धोता तन है, की मैल धोता मन है, की नहीं। मन की नहीं। सेठ हंस पड़ा। तो क्या गंगा माता झूठी है? कबीर गंभीर हो गए। नहीं, पर मन मैला हो तो गंगा भी मैली लगती है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। सेठ ने चुनौती दी, अगर तेरी बात सच है तो गंगा माता सबके सामने प्रमाण दे। कबीर शांत स्वर में बोले, तुम अपने सोने के कंगन गंगा में अर्पित करो। सेठ ने गर्व से अपने कंगन उतारकर गंगा में डाल दिए। फिर कबीर ने अपनी झोली से एक टूटा हुआ लकड़ी का करघे का हुक निकाला, जिससे वह रोज धागा खींचते थे। कबीर बोले, मां गंगा, अगर तुम्हें सोना प्रिय है तो कंगन लौटा देना, और अगर सच्चा मन प्रिय है तो मेरा यह साधारण हुक लौटा देना। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। कुछ क्षण बाद गंगा की लहरों में हलचल हुई। सबकी आंखें फैल गईं। पानी के ऊपर वह टूटा हुआ लकड़ी का हुक धीरे धीरे बहता हुआ कबीर के चरणों तक आ गया, और सेठ के सोने के कंगन गंगा की गहराई में ही समा गए। भीड़ स्तब्ध रह गई। देख लिया? कबीर ने कहा, मूल्य वस्तु का नहीं, देख लिया? भाव का होता है। मूल्य वस्तु का नहीं, भाव का होता है। सेठ के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में भय और लज्जा दोनों थे। वह कबीर के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा, आज समझ आया, मेरा मन मैला था, इसीलिए गंगा भी मेरे लिए मैली रही। कबीर ने उसे उठाया और बोले, गंगा ने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं दिया, उसने बस तुम्हारा आईना दिखाया। सेठ ने कबीर को गुरु मान लिया। कबीर ने कोई कठिन तपस्या नहीं दी, बस कहा, घमंड छोड़ो, ईमान से कमाओ और हर इंसान में ईश्वर देखो। सेठ ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद सेठ फिर गंगा तट पर आया। इस बार बिना कंगन, बिना दिखावे। उसने बस गंगा को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन हल्का था। कबीर पास खड़े थे। सेठ बोला, आज गंगा बहुत पवित्र लग रही है। कबीर मुस्कुराए, नहीं सेठ जी, आज तुम पवित्र हो। आज तुम पवित्र हो। मन शुद्ध हो तो साधारण वस्तु भी अमूल्य है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन मैला तो गंगा भी मैली। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।